हाउ कैन वी मैनेज हेयर लॉस। हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है पीआरपी से देर आर ओनली 10% चांसेस कि आपके न्यू हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं और आप भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी मैनेज हेयर लॉस। हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मुख्यतः कारण होता है वो होता है जेनेटिक, स्ट्रेस इंड्यूस्ड, एनवायरमेंटल। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप हाल फिलहाल में कुछ लंबी बीमारी हुई है आपको, आप जस्ट अभी प्रेगनेंसी से बाहर आए हैं, ये सारे कारण होते हैं जो मेनली हेयर लॉस के रीज़न बनते हैं। इसके अलावा अगर सर में या स्कैल्प में कुछ हेयर रिलेटेड डिजीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है आपको, या फिर आप ऐसे कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट में हेयर लॉस भी होता है, तो इन सब रीजंस की वजह से आपको भी हेयर लॉस हो सकता है। तो ये तो थे कारण हेयर लॉस क्यों होता है। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपको हेयर लॉस हो क्यों रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, बीट हीमोग्लोबिन, आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो हम एक आपका जनरल ब्लड चेकअप करवाते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई डेफिशिएंसी है तो सिर्फ उस डेफिशिएंसी को करेक्ट करने से ही आपका हेयर लॉस भी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें आपके हेयर लॉस का कारण पता चल जाता है तो जिस वजह से भी हेयर लॉस हो रहा है उस कारण को ठीक करने से आपका हेयर लॉस अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके जो मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ हेयर लॉस होता है वो होता है एंड्रोजेनिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस। इट मीन्स जो मेल पैटर्न बाल्डनेस की तरफ हम जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो ये मेल पैटर्न बाल्डनेस है ये सिर्फ मेल्स में मिलती है, फीमेल्स में भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या एंड्रोजेनिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस पाया जा सकता है। सो इनिशियली हम मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बट अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत एक्सटेंसिव हो गया है, तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट को कंसीडर करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें आता है आपके कुछ मल्टीविटामिन, हेयर सीरम्स, कुछ केसेस में मैं मिनोक्सिडिल देती हूँ। फिनास्टेरॉइड कुछ लोग प्रेफर करते हैं देना, मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ फिनास्टेरॉइड हेयर लॉस के मैनेजमेंट में देना। इसके अलावा कुछ हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पूस यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूस यूज़ किए जा सकते हैं। सो ये सारा कॉम्बिनेशन होता है मेडिकल मैनेजमेंट का। एक बार जब हम मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद हम पीआरपी को या जीएफसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है, आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है। बट पीआरपी से जो एक कॉमन मिथ है कि पीआरपी से न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पीआरपी से देर आर ओनली 10% चांसेस कि आपके न्यू हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। बट बिकॉज आपका जो थिनिंग ऑफ हेयर्स है वो थिकनिंग में कन्वर्ट हो रहा है तो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ हेयर्स इंक्रीज हो जाती है। पीआरपी में भी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो जीएफसी है। जीएफसी इज ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। सो इसमें हम वायल्स यूज़ करते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम सिंपल पीआरपी। लगाने का तरीका दोनों में सेम होता है। सो ये था पीआरपी और जीएफसी के बारे में। लेकिन अगर आपका हेयर लॉस, अगर हम नॉरवुड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो स्टेज 3 या 4 में पहुंच गया है, तो उस केस में आप हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, इसके क्या प्रीरिक्विजिट है, पोस्ट प्रोसीजर हमें क्या केयर करनी चाहिए। थैंक यू।